भैया सुनिए, मैं गई थी लखनऊ से आ रही थी और रात को करीब 9:30 बज गया था। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, मेरी तबीयत भी ख़राब सी लग रही थी, ऐसा लग रहा है कि मैं प्यास सी लगी है, मतलब दिक्कत महसूस हो रही थी, चक्कर से आ रहे थे। इसलिए हमें कुछ सूझा नहीं, हमने अध्यक्ष जी के पास कॉल किया और अध्यक्ष जी के पास हमने कॉल किया। अध्यक्ष जी से हमने कहा कि अध्यक्ष जी हमारी तबीयत ख़राब लग रही है, हम यहाँ स्टेशन पे फंसे पड़े हुए हैं, हमको प्लीज़ या तो कहीं रुकने का थोड़ी देर रुकने का समय दे दीजिए और या तो हमें हमारे घर भिजवा दीजिए। तो अध्यक्ष जी बहुत व्यस्त थे, बोले कि अभी थोड़ी देर रुको, 10 मिनट के बाद मैं आता हूँ। मैंने इंतज़ार किया, अध्यक्ष जी आए और फिर उन्होंने रिसीव किया और उन्हें फिर उनका कोई अर्जेंट कॉल आ गया, तो बोले कि अभी मैं कहीं जा रहा हूँ किसी को छोड़ने और आता हूँ। फिर अध्यक्ष जी हमको लेके गए कार्यालय पे, बोले कि तुम यहाँ थोड़ी देर ठहरो और मैं अभी आता हूँ। जैसे ही मैं जा रही थी, 2-3 सीढ़ी चढ़ी, चौथे सीढ़ी जैसे क्रॉस की, हमें ऐसा लगा कि मेरा हिल वाली सैंडल पहनी थी, मेरा पैर फिसला कि चक्कर सा आ गया। मैं ऐसे हाथ जैसे पीछे की कि सर जी पीछे खड़े थे, हमको थाम लिए और उन्होंने मुझे सहारा दिया। पैर फिसलने से अगर मेरा पैर भी टूट सकता था, मेरी और भी कहीं चोट आ सकती थी, सिर में चोट आ सकता था, बस यही बात है। और अध्यक्ष जी ने हमको कमरे तक छोड़ा और बोले आप तुम यहाँ अंदर रुको, मैं थोड़ी देर बाद अभी आता हूँ तो तुम्हें घर भिजवा देता हूँ किसी से। बस भैया इतनी सी ही बात है, इतनी सी ही बात है। अब इसको चाहे कोई गलत सोचे या अच्छा सोचे, अध्यक्ष जी ना कभी गलत थे ना कभी हैं हमारी नज़र में। मैं पिछले करीबन 3-3.5 सालों से उनको जानती हूँ और हमारे पारिवारिक संबंध रहे भी हैं उनके यहाँ से, हमारे यहाँ से अध्यक्ष जी से पारिवारिक संबंध रहे हैं। इसलिए मैंने भरोसा करके उनके पास कॉल किया और किसी के पास कॉल नहीं किया। नहीं 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 भैया, बहुत अच्छे इंसान हैं और मेरे पिता तुल्य हैं, चाहे मैं बड़ा भाई मानूं या अपना पिता मानूं, और पिता तुल्य ही हमारी सारी फैमिली मानती है। हमारा भाई, हमारे हस्बैंड, हमारे 2 बच्चे भी हैं। मैं लड़की नहीं हूँ, मैं अनजान बच्चा नहीं हूँ कि मैं किसी को, कोई मुझे बहलाएगा, कोई मुझे फुसलाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। और जो सोच रहा है गलत सोच रहा है। इतने लोग अफवाह जो उड़ाए हैं मेरे खिलाफ, मैं कंप्लेन थाने में कर दी हूँ। अगर नहीं मानेंगे तो मैं मानहानि का दावा भी करूँगी, महिला आयोग जाऊँगी। और भैया मेरे भी इज्जत है या माननीय अध्यक्ष जी के पास भी इज्जत है, वो ऐसा कुछ समझते तो किसी लेडीज को क्यों सहारा देते? नहीं ना, ये गलत है, अफवाह है, ये राजनीतिक मैटर है। अब ये लोग राजनीति के ऊपर उस पर ले जा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मेरा फैमिली व्यवहार है, फैमिली संबंध है अध्यक्ष जी से। अब पिछले 3.5 सालों से मैं उनको जानती हूँ। मुझे आप बताओगे या कोई बताएगा कि अध्यक्ष जी कैसे हैं? एक लोग का फ़ोन आया था कि बहन आपके साथ क्या हुआ है, कैसे हुआ है बताइए, हम आपका साथ देंगे। हमने कहा आप साथ देने वाले होते कौन हो जी? कुछ लोग फ़ोन कर रहे हैं, 1-2 लोग कह रहे हैं डरना मत, घबराना मत बहन, ऐसा मत होना। हमने कहा क्यों डरूंगी, क्यों घबराऊंगी? मैं बच्ची हूँ, मैं 2 बच्चे की माँ हूँ, मैं क्यों डरूंगी? मैं कार्य करता हूँ, ऐसी कोई घटना नहीं है। और अध्यक्ष जी को लेकर अगर बदनाम कर रहे हैं तो उनको मैं पिछले 3.5 सालों से जानती हूँ, उनके साथ मेरे मतलब पारिवारिक व्यवहार रहे हैं और उन पर मैं भरोसा करती हूँ, करती रहूँगी। अमर किशोर बम जी हैं माननीय जिलाध्यक्ष जी, उसमें देखा कि उनको लोग परेशान कर रहे हैं, उनको राजनीतिक तौर से बात कर रहे हैं, उनको लोग गलत साबित करना चाह रहे हैं। उन लोगों के देखने का नज़रिया है ना, लेकिन वो लोग गलत नज़र से देख रहे हैं। ये हमारी भी इज्जत जा रही है, माननीय अध्यक्ष जी की भी इज्जत जा रही है। नहीं, कोई सच्चाई नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं स्टाम्प पे लिख दूं या जहाँ कहिए वहाँ कह दूं, ऐसी कोई बात नहीं। ना अध्यक्ष जी ऐसे थे मेरे नज़र में, ना है ना रहेंगे। तो ये तो कोई भी कर सकता है, पति भी कर सकता है, भाई भी कर सकता है, बाप भी कर सकता है, कोई भी कर सकता है। ऐसा कोई भी साथ दे सकता है, कोई भी थाम सकता है। मेरा सर फट जाता भैया, मैं बीमार हो, मतलब कुछ तो मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, लेकिन अगर मेरा सर फट जाता, मेरे बच्चों का कौन होता? मेरी 2 बेटियां हैं, एक 8 महीने की है, एक पिछले 6 साल की है। बताइए, अब आप जवाब दीजिए।